राम राम सारे भाइयों ने नया हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज मिलवाएंगे ऐसा शख्स है जो हरियाणवी गाने में लगातार ऊपर की सीढ़ी चढ़ता जाने लग रहा है और गाने तो करे है, उसकी गला शायरी भी करने लग रहा है साथ साथ में। जैसा कि हमने बताया था हर वीडियो में आप तक एक ऐसा कलाकार तक मिलवाएं जो पहले हिट रहा है या फिर पहले शुरू में फ्लॉप रहा काफ़ी दिन उसके बाद हिट होया है, ऐसा कलाकार तो हर बार मिलवाएंगे। तो आज स्वागत है भाई अजमेर बड़म्बिया। राम राम भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। नया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने अजमेर बड़म्बिया भाई की सारा ने राम राम। और भाई का चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ भाई किसा काम कर रहा है। भाई अजमेर भाई, तो आप शुरुआती दौर में बताओ क्यों करके इस लाइन में आए? भाई शुरुआती दौर तो काफ़ी पुरानी बात होली, नु मान ले सन 2000 के आसपास की बात है। उस टाइम में मैं पढ़ा करता कितने थोड़ा नाम नूम कट गया था और उसका थोड़ा हाँ दिमाग में मतलब बल्डन हाँ मान गया मैं। तो उस टाइम में और तो कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसको मैं मतलब अपने दिल के मन के भाव कह सकूं। वह जो भाव मेरे भीतर उत्पन्न हुआ कर दे वह सारे मैं अपने पेजा तारे जा करता। एक दिन एक बालाजी का भजन बना, मेरा पहली जो रचना थी वह बालाजी का भजन था। उसके बाद में मैं जिस संस्थान में पढ़ा करता वहाँ पे विदाई पार्टी थी, उस विदाई पार्टी का गाना बनाया था। उसके बाद में वह माता रानी की कृपा होगी, आप सबका प्यार सहयोग है, यहाँ तक का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा और मेहनत भी बतेरी करी। तो ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई थी। जब आप इस कलाकारी लाइन में आए तो घर वाले के सपोर्ट रहा भाई? देखो शुरुआत में तो आप सब ने बेरा भाई अपना हरियाणा में उनका आग्रह बिला भाई नाचना गाना बजाना ये सारी चीज़ें अपने जैसे जमींदार मानसा के शोभा ही नहीं दिया करें तो ही नहीं माना कर दे। लेकिन शुरुआत में घर वाले पीटा भी कर दे भाई, पेज भी फूक दिया कर दे। लेकिन एक गाना मेरा थोड़ा सा चाला सुर्खिया में आया तो उसके बाद में जब घर के आगे इधर उधर के कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या जिसने वो गाना सुना मेरी बड़ाई करी तो उनके भी खुशी ही होने लगी। फिर एक बार यहाँ अपने मैम के अंदर हमारा एक सतपाल सैनी भाई है, उसका सपना स्टूडियो है भाई का, अपने दौर में उनका बड़ा नाम रहा है। तो उन्होंने एक पार्टी आई थी उसके लिए एक गाना मेरे से लिखवाया और 300 रुपये में तना उस टाइम दिया उन्होंने। तो वो 300 रुपये मैं यहाँ से लेके 5 किलोमीटर पर मेरा गांव है, मैं वहाँ तक गया। मैंने मान लो जहाज में बैठा था भाई, मैंने गांव तो पहले गाने की पेमेंट मिली उस तक खुशी इतनी होगी थी। हाँ, तो मैं घर गया, मेरी माँ थी दिए तो मेरी माँ भी बड़े खुश हुई भाई। और उन 300 रुपया में तो अपने जो मानतान होया करे भाई, हमारा जो बाबा सर जाड़ा है, हमारा पितर है, उनका प्रसाद के पीछे का डेर भाई सारी बात बढ़िया। वहाँ से आशीर्वाद मिला माँ का भी और परिवार का भी, गाँव का भी। पहला गाना कौन सा हिट रहा भाई? भाई सन 2008 में एक एल्बम आई थी ट्रेजर कैसेट कंपनी में, उस टाइम ऑडियो का दौर था सीडी आई थी। तो उसका था हाँ भर्ती ने तना हो गए कई साल रही। तो उस टाइम जो मतलब सीडी का दौर था उस टाइम से लेके इस टाइम तक कितनी मेहनत है और मतलब कितने स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है? भाई पूछो मत, 22 साल हो गए मैंने ये काम करते ने। तो मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं भी, भूखे भी रहे यहाँ, कितने बार इसी जगह भी रहे यहाँ कि भाई जितना सोने की जगह थी ना और के में तो इन भी हुई है, सारा डाल का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात है वो कहा कर हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बात लिख रखी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई मेहनत करते रहे, बहुत मेहनत करी है। कलाकारी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, मैं आपने बताऊं जिसमें बहुत घना खो के थोड़ा सा पाया जा सके है। और लेकिन वो थोड़ा सा है ना उस घने ने सारा ढक दे है, क्योंकि खुशी इतनी मिले है दुनिया में, समाज में नाम होना छोटी बात नहीं है। तो भगवान की कृपा हुई, माँ सरस्वती की कृपा हुई, गुरुओं का आशीर्वाद होया भाई, जैसे भी है यहाँ तक पहुँचे। लेकिन मेहनत इतनी करी जिसकी कोई था नहीं, इसके अलावा कोई शौक नहीं पाल रखा आज तक। आप जो सैड गाने लिखो सैड गाने लिखो मतलब कोई छोरी छारी धोखा देकर जा रही है फिर इसी तो कोई बात को नहीं भाई सेठ। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप दुकान करे हो किसी भी चीज़ की, मान लिया अपना ये कपड़े का शोरूम है रेडीमेड का, यहाँ पे आपको कैफरी भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको अंडरवियर भी मिलेगी, यहाँ पे जींस भी मिलेगी, यहाँ पे आपने लोअर भी मिलेगी, टी शर्ट भी मिलेगी, शर्ट भी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर दुकान करी है
तो आपने सारा सामान रखना पड़ेगा। इसलिए हम कलाकार हैं, तो भाई कलाकार तो कोई भी पार्टी कोई सैड सॉन्ग मांगे, कोई भजन मांगे, कोई डीजे का मांगे है, तो आप ही राइटर परिपूर्ण तो तभी होए ना जब हर तरह का टेस्ट आप ही दे जब सको। आपका पहला गाना हिट होया था तो छोरिया ने कमेंट करे हों, मैसेज करे हों या फ़ोन करे हों, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। देखो उस टाइम में ना तो ये इतनी सोशल मीडिया का कोई मामला था ही नहीं भाई। दरअसल मैं आपने बताना चाहूँगा, जब हम लिखने लग गए थे, जब हमारी शुरुआत थी, जब गाने थे ही नहीं, गाने थे तो ये चंद्रावल फिल्म जो अपनी हरियाणवी आई है बड़े लेवल की, उन्हीं के गाने थे। लेकिन हाँ ऑडियो कैसेट थी, वो कड़े कमेंट देखने मिले थे। ये तो नो मान लो 10 एक साल तक ये मामला बना है। जो अब वायरल हो रहे हैं इनके प्रति तो भाई सब ने बेरा है। देखो सब क्या हुआ है भाई, कोई इंस्टा पे आवा है, कोई फेसबुक पे आवा है, कोई यूट्यूब पे भी कमेंट आ जाए भाई, ये माता बहन जो भी है अपना मतलब जो भी उनको अच्छा लगे है तो वो अपनी राय दे हैं, कमेंट करे हैं भाई। तो आप गाने शादी से पहले बनाने लगे थे या शादी के बाद में? बाबा शादी से तो घने साल पहले लगा था मैं बनाने। शादी होने के बाद फिर भाभी का क्या रिएक्शन रहा? कुछ नहीं, वो भी खुश हैं। मेरे ससुराल डाले भी है, मन तो ससुरालिया नाम भी दे रखा है गाना में, कहिया मैं उनका गाँव का भी नाम दे दूँगा, बड़े राजी हूँ भाई। नहीं जुगर कई क्यों आ रहे हैं शादी के बाद गाने बनाओ है तो घराली थोड़ी ना खुश रहे उनते, तो इस बार में बेरा की बात है, मैंने मॉडलिंग तो करी नहीं कदे। लिखण में मैं घर बैठ के लिखूँ या खेत में लिखूँ या कितने दुकान पे या ऑफिस में लिखूँ, उस तक घराली ने एतराज़ किया था, उन्हें बेरा भाई लिखण पढ़ने का इन्हें शौक से। आप ही गलत कर दे नहीं भाई, बाकी जो भी है जिसकी जो सोच है। लेकिन मन ने मेरे घर की तरफ से शुरुआत में जो थोड़ा बहुत मैंने परेशानियाँ का सामना करना पड़ा, उसके बाद में पूरी सपोर्ट मिली। तो बेस्ट सिंगर मेरे लिए देखो, मेरे जो लिखे हुए गाने जिस भाव से मैं लिखता हूँ उस भाव को परिपूर्णता ने मैं अमित सैनी से बड़ा मैं सिंगर नहीं मानता। और बेस्ट राइटर तो भाई देखो मेरे गुरुजी मानता हूँ मैं। गुरुजी का नाम? समंदर सिंह, जिनका गाना था सैंडल, तेरे सैंडला ने काट बगाई सारी गाड़ भाभी दी। तो जो कर आपने बताया सैंडला ने काट बगाई, आपके गुरुजी हैं समुंदर सिंह जी। तो आपका पहला मतलब है जो राजू पंजाबी ने गाया था गाना, वो आप समुंदर सिंह जी आगे थ्रू गए थे या फिर डायरेक्ट गए थे उनके पास? नहीं, मैं खुद गाया था, लेकिन उसमें सहयोग रहा मेरा श्रवण भाई का। मेरे गांव के मेरे छोटे भाई हैं, अजीज मित्र है मेरे, और बहुत अच्छे स्टार रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो। तो राजू पंजाबी के साथ में उसका मेल मिलाप था और वो मिलवानिया था मैंने। उसके बाद में राजू के गिला मेरा लाड हो गया था। मैं बड़ा स्टूडियो में भाई हफ्ता 10 दिन रहे जान हुए, तो वहाँ यो गाना लिखा गया था। अब इसको किसी का भी सहयोग मान लो। आपके गाने कौन कौन से सिंगर ने गाए हैं? आप नाम बताओ। मेरे हिसाब से तो लगभग मतलब जो भी है, जैसे राज मावर जी है, अमित सैनी है भाई, यूके हरियाणवी है, राजू पंजाबी है, विनू गोड है भाई, आपके ये क्या बोलते हैं इसको, गजेंद्र फोगाट है भाई, अनु काद्यान है भाई, सीनम कैथलिक है। कहने का मतलब ये है कि हरियाणवी इंडस्ट्री में किसी कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसने गाने नहीं गाए हों। देखो कुछ सिंगर ऐसे हैं, जैसे हमारे गुलजार छन्नी वाले भाई है, वो अपना ही लिखा आप गावे हैं। खसाड़ा चार भाई है या सुमित गोस्वामी है, तो इनका तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन इनके अलावा लगभग मेरे ख्याल में 95% कलाकार के गिला काम करा रखा है। और ये नई कंपनी आ गई, इन छोड़ के ने पहले सारी कंपनियां में काम करा रखा है। तो जो ई सपोर्ट कंपनी करे हैं कलाकारों ने, तो पहले कितनी कराया करती? देखो आज जो काम करने में मज़ा आ रहा है ना, यूँ नहीं आया भाई। कारण के है आज कलाकार ज़्यादा हैं तो हंगा लाग रहा काम में। आज शब्द प्रधान राइटर भी इतनी मेहनत करे है, गानियाँ भी इतनी मेहनत करे है, म्यूजिक वाला भी वीडियो वाला भी। कहने का मतलब ये है आज अल्टीमेट काम करना पड़ा है। पहले वाली बात नहीं है कि भाई कुछ भी लिख दे, पहले गाने हुआ करते। देखो दौर का गिला हुआ करे, सारी चीज़ें प्रकृति की तरह सारी चीज़ें हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नाम है। इसी तरीके से प्रकृति से जो चीज़ जुड़ी हुई है ना, वो सारी चीज़ों में परिवर्तन तो आओगा दोस्त। तो पहले के लिखने में, पहले के गाने में, पहले के गायका में और आज का में बहुत फ़र्क आ रहा है। आज जो मेहनत करनी पड़ रही है वह शायद पहले इतनी नहीं थी। एक बात और सुनने में आवा, जो नए कलाकार भैया हैं, जो राइटर हैं, उनका जो सिंगर है शोषण करें। देख भाई, ये अपनी भी कमी हो कुछ। आपकी जेब में पैसा है, आप सीधे जाओ,
दुकान है भैया, शिव गवर्नमेंट है हमारी। यहाँ पे एक तो एक बंदा के थ्रू आओगा, चल भाई मैंने फलाना मतलब किते भी पेंट दुआला, तो वो बंदा 20 डाल की सोच के आओगा। आजकल आपने बेरा है, दलाल गणे हो रहे हैं। आपकी जेब में पैसा, आप सीधे जाके काम बात करो। सिंगर ते मासूम सर में तो बात करनी है, आपने उससे गाना करवाना। हाँ मासूम भाई ऐसे ऐसे गाना करवाना है, ये मेरा लिरिक्स है, बताओ क्या कितने पैसे लोगे। कौन करेगा शोषण, बताओ फिर। नहीं, एक तो थ्रू जाते हैं, उसके थ्रू मतलब मतलब ही दिक्कत आती है मेरे भाई। थ्रू जाते हैं किसी के साथ है कि मेरा गाना करवा दो, ये है वो है, बीच में वो भी खा जाता है। जैसे कि नए कलाकार हैं जो, उनने नुकम है जो म्यूजिक डायरेक्टर हो जो रपिए ठोक कर रपिए मांगर काम बढ़िया नहीं करके देता नए बड़का खातर। भाई कई बार तो अच्छा आदमी ते भी बढ़िया काम ना होता, और किस्मत की भी बात हो है। जब तक आपका अलग काम नहीं करता, जब तक कोई बढ़िया चीज़ नहीं बनती। और नुकम है जो बड़े कलाकार हैं, इनके गाने सस्ते कर रहे हैं और बढ़िया लेवल के कर रहे हैं, उसके कारण पूछ रहा हूँ मतलब सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे म्यूजिक डायरेक्टर जो। ऐसी कोई बात नहीं है, जो चीज़ आप किसी के पास लेके गए वह अच्छी होगी ना, तो काम करने का भी जी करेगा करने। और चीज़ बढ़िया ना होगी तो भाई काम करनी या भी नहीं मानेगा, लपेट देना। सही बात। तो इसमें आप शोषण मानो, इसमें आप उनका भेदभाव मानो या कुछ और मानो। देख मेरे साथ भी सारी चीज़ हुई है, लेकिन हो सकता है कि उनकी कमी नहीं, मेरी भी कई कितने न कितने कमी हो। हर एक गीत मेरे तो भी अच्छा नहीं लिखा जाता दोस्त। सही बात। और हर एक बार मतलब सिंगर भी अच्छा नहीं मिलता। तो हमारा जो काम करने का जो टाइम हो ना, जिस टाइम पर हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे सिंगर की कमी रह जाए या गीत की कमी रह जाए या म्यूजिक की रह जाए, उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो है। हमें दोष नहीं देना चाहिए किसी को। ठीक बात। और जो करे जिस हिसाब से आप बता रहे हो शोषण नहीं करते, तो नए आने वाले बड़का तक क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, इसने शोषण मानो चाहे कुछ भी मानो, मैं ये नहीं कह रहा शोषण क्या हो है, मिसयूज होना किसी का। भाई हैं कुछ लोग अच्छे बूढ़े सारे हो हैं, एक छोटा गांव हो जिसमें 1000 वोट हो, उसमें भी अच्छे भी पाओगे बूढ़े भी पाओगे। और या तो हरियाणा की इंडस्ट्रीज है, इसमें अच्छे भी हैं बूढ़े भी हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यह कमी आपकी रहे है, जब आपने न्यू बेरा भाई वहाँ पे स्टूडियो है, आपके पास पैसे है, आप अच्छे आदमी के पास जाओ और उसको पैसा दो, अच्छे सिंगर के पास जाओ उसको पैसा दो, हर काम करवाओ, शोषण होगा ही नहीं। सही बात है। और बेस्ट डायरेक्टर हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में अमित चौधरी। अमित चौधरी। और अब जो नए बच्चे आए हुए, नए भाई आए हैं जो, उनमें दीपेश गोयल। मतलब 4-5 नाम लूँगा आपके सामने जी। तो उनके बारे में क्या कहना है बताना। विजय वर्मा जी। विजय वर्मा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और बहुत मतलब अल्टीमेट बंदा वो, उसमें सारी खूबी हैं। वो गा भी सकता है, लिख भी सके है, मॉडलिंग भी करे है, डायरेक्शन भी करे है और एडिटिंग भी करे है। एंडी दैया। एंडी दैया बहुत अच्छा भाई है, अच्छा लिखता है। और डायरेक्टर पवन गिल। भाई पवन गिल भाई है अपना। और मैं बताऊं, मेरे लिए ये मुश्किल हो जाएगा किसी के बारे में फ़र्क दिखाना, क्योंकि पूरी इंडस्ट्रीज में मैंने भाई, मैं सबको एक ही बात कहूँगा, मतलब मेरे साथ किसी ने गलत नहीं करा। मन ने भले किसी का गिला गलत करा हो, मन हर एक कलाकार का, हर एक भाई का, हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा प्यार मिला और सब ने मेरा सहयोग करा। मैं किसी को गलत नहीं कह सकता, सबके साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, ना मेरी किसी का गिला बिगड़ रही। तो इसलिए मैंने फैसले लेने मुश्किल हो जाए। आप नाम तो लो हो भाई, वो पवन भी मेरा भाई है, विजय भी, मैं विजय के साथ भी हमने काम करा भाई, एंडी दैया भी छोटा भाई है। तो मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, सब अच्छे हैं। तो जो ये ट्रेंड हाँ चल रहा है, वो कोई कह दिया कि हमारे गाने चोरी हो गए जी, उसके बारे में क्या कहोगे? देख आपकी गलिया घटना घटी हो, आपके गाने चोरी हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना? हाँ हुए हैं, सारी चीज़ हुई हैं, फिर मैं क्या कहूँ उसके बारे में। पता है क्या है, ओड़े भी अपनी कमी रह जाए दोस्त, हम किसी गलत आदमी पर भरोसा कर लें। हम अब मैं आपने एक बात बताऊंगा, आज के दिन हैरी लाटर सबसे अच्छा राइटर में हम। हाँ, काफ़ी नाम है जी। जो आपने बताया नए मतलब पुराने राइटर के बारे में और पुराने सिंगर के बारे में, तो ये बारी है आपके फेवरेट जो नए राइटर हैं उनके बारे में। भाई नए राइटर में तो हैरी लाटर लाजवाब है, जिसकी लेखनी का कोई मतलब तोड़ नहीं। और उसने बदमाशी के रोर अंडबंड जिसे डाल के भी आजकल गाने चल रहे थे, उस डाल के सारे गाने हम आज के दिन सबसे टॉप में हैरी को मानता हूँ मैं।
तो मतलब आपके गांव में भी 4-5 मतलब कलाकार हैं, 4-5 या 5-6 कलाकार हैं, तो उनके बारे में जैसे समुंदर जी हैं और सतीश बड़म्बिया हैं, श्रवण हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई भैया बारे में गलत विचार हो सके किसी के, वो तो मेरे गांव के हैं, मेरे भाई हैं। समंदर जी मेरे गुरु हैं और श्रवण भाई भी बहुत अच्छा, अपने दौर में बहुत अच्छा उनका नाम रहा, बहुत अच्छे बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं। सतीश बड़म्बिया भाई ने भी अच्छे गाने दिए हैं। और नए जो बालक हैं, मतलब ये नई कांदी में मेरे गांव में सुमित बड़म्बिया भाई भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो पढ़ाई की बात करा, कितने पढ़े हो? भाई कितने बताऊँ, बता दो जो एम ए कर रहा हूँ मैं हिंदी से। एम ए कर रहे हो, जी यानी पढ़े लिखे राइटर है। हाँ, बस एक लखन खतर है, पढ़ाई करी है आपने, कदे फर्म नहीं तो मेरा। क्या करा ना, एक तो दिल टूटे पाछल लिखा है, एक नशा में लिखा है, तो मतलब आपका उस में कह रहा है उसके बारे में भाई जो अनुकम है, जो रे स्टूडियो में नशा पता करके लिखा है, उनके बारे में क्या कहना है? सारे डाल के लोग हैं भाई, या तो अपने खुद में कमी हो है, किसी चीज़ की आमादी बना, किसी चीज़ को कमज़ोरी बनावा। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने कभी नशा नहीं करा और बहुत ही चीज़ लिखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एबिज की बात है भाई, कोई नशा करके लिखा है, कोई सोफे में लिख लिया है, बाकी नशा गलत है। तो आने वाले जो कलाकार हैं, तो इस इंडस्ट्री के प्रति आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई मैं एक ही बात कहूँगा, एक राइटर का फ़र्ज बने है कि वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और धर्म विशेष की व्यक्तिगत आलोचना ना करें, कास्टिज्म पे ना ये फालतू फंड करें। भाई ऐसा लिखें, हमारा काम है किसी का मनोरंजन करना, किसी का क्या, सबका। तो हम ऐसी चीज़ लिखें जो पूरे परिवार में बैठ के सुनी जा सके और जिसमें किसी के ऊपर कटाक्ष ना करे। हो जो नए सिंगर मतलब नए सिंगर हैं जो, उनके बारे में? नए सिंगर बहुत अच्छा, नए बच्चे जो राइटर हैं वे भी अच्छा लिख रहे हैं भाई, और नए सिंगर भी खासा 4 भाई है, सुमित गोस्वामी है और गुलजार भाई है, और भी जो नए आने लग रहे हैं, बिल्ला सोनी पताड़ा है भाई, यो एक और है वो पुनसा दादाड़ा के नाम है उसका, कई बच्चे अच्छे हैं भाई वो। तो चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई चैनल तो ये है कि भाई का चैनल को आप सपोर्ट करो, नया चैनल है भाई का और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेके आओगा, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई कलाकारा के इंटरव्यू हों, इसमें सामाजिक बात भी होंगी, समाज के प्रति जो भी कोई बात होगी, बुराई होगी, अच्छाई होगी, सांस्कृतिक बातें भी होंगी, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में भी भाई बताओगा। तो नया हरियाणा भाई का चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करो। अंग्रेजी घाटा हो तारा भाई ने, हिंदी पढ़ी है बेशक है, मैं कर रहा हूँ भाई, हिंदी तो कर रहा हूँ मैं तो भाई पूरा जोर लगाओ। और भाई सॉरी भाई अच्छा काम कर रहा है। तो धन्यवाद भाई, कीमती टाइम देंगे। थैंक यू मेरे भाई। एक बार फिर सारे भाइयों ने कहूँगा कि किसी में कमी नहीं होती दोस्त, खुद में कमी हो है। अगर तलवार मारी नाड़ न काटन तो तलवार की गलती नहीं, मारी नाड़ की भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम की तलोटा पेटा हाँ, तो वहाँ हम जो ये दोगले हैं, दलाल हैं, बेचोले हैं, इनके बीच में फंस के आप अच्छे आदमी के पास जाओ। हरियाणा की इंडस्ट्रीज़ में अच्छे अच्छे कलाकार बहुत हैं। जिसने भी भाई ने इस लाइन में आना है, जिसने काम करना है, गोज में बोझ हो तो सीधे अच्छे स्टूडियो में जाओ, अच्छे सिंगराते मिलो, अच्छे राइटराते मिलो। कोई शोषण नहीं कर सकता, काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो धन्यवाद। सारे नया हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हरियाणा।